हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है कि डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। तो आज हम पेज नंबर 146 से जो हमारे को सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी समझनी थी वो वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर था आपके पास, कैन वी यूज 60 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 3600 एंड 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 25 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 55 का स्क्वायर। कह रहे क्या मैं 60 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को यूज कर सकता हूँ इसको निकालने के लिए या फिर इसको निकालने के लिए। लेट अस अप्रोच दिस थ्रू ज्योमेट्री बाय ड्राइंग अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 सिटिंग इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 60। तो ऐसा करते हैं, चलो हम इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड 55 थी और एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड 60 थी। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 इज 60 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हो ये वो स्क्वायर बना हुआ है, 55 यहाँ तक है और 5 यहाँ तक है, तो ये टोटल 60 हो गया। ये वाला 60 हो गया टोटल, 5 यहाँ है 55 यहाँ है। We can get the area of the square of side length 55 by taking the area of the square of side length 60 and remove the area of two rectangles of side length 60 and 5, that is 60 square minus 60 minus 5, 5 minus 60। कह रहे हम 55 वाली साइड लेंथ का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? जो 60 का स्क्वायर है ना, उसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों रेक्टेंगल्स को। तो बाय डूइंग दिस वी रिमूव द एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर ट्वाइस। अब उससे हो क्या रहा है, आपने ये पूरा रिमूव किया और ये पूरा रिमूव किया, तो इसमें ये 2 बार चला गया। इस वाले पोर्शन में भी इतना पार्ट आ गया और इस वाले पोर्शन में भी इतना पार्ट आ गया, तो आपने इसे 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप क्या करोगे, एक बार वापसी से ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, तो वी डू विद दिस एक्सप्रेशन टू गेट द एक्चुअल एरिया। We can add back the area of square of side length 5 centimeter to this expression। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, दोनों रेक्टेंगल का पार्ट था, ये कॉमन पार्ट था। That way we are only subtracting this area once। तो हम इसका एरिया सिर्फ एक ही बार तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक चीज का एरिया। तो जब हमने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक बार हमने क्या किया, उसको वापसी ऐड बैक कर देंगे। तो 60 माइनस 5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, 60 का स्क्वायर माइनस उन दोनों रेक्टेंगल का स्क्वायर प्लस जो वो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो वो एक बार ऐड हो गया। 3600 माइनस 300 प्लस 25, आंसर आ गया 3025। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लाइन 55 इज 3025 स्क्वायर यूनिट। तो 55 जिसकी साइड लाइन होगी उसका एरिया आ गया 3025। क्लियर? We have seen what a plus b whole square give when expanded। हमें पता है कि हमने ये वाली आइडेंटिटी हम करके आए हैं, जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। सिमिलरली जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आ जाएगी और वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर पहले और 2ab को बाद में, पर साइन वही रखना, प्लस और माइनस जो है। ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो यूज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। थिंक आउट। कह रहा है हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन के लिए। कैसे? दोनों के एक्सपेंशन अगर आप देखो सेम ही तो है, बस यहाँ पर प्लस था तो ये वाली टर्म प्लस की है और यहाँ माइनस था तो ये वाली सेम टर्म माइनस की है। बाकी टर्म्स तो सेम ही है, सिर्फ एक साइन का फर्क है। ठीक है, हिंट में आपसे क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर ही होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने b वाले को ब्रैकेट में रख लिया जो माइनस का था। अब अगर आप इसे खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। अब यहाँ b की वैल्यू नेगेटिव है बस, तो नेगेटिव से ये तो कट गया और यहाँ माइनस का 2ab आ गया। आपने सेम वही वाली आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, उससे आपने इस आइडेंटिटी को निकाल लिया है। क्लियर? तो आपके पास यहाँ एक आइडेंटिटी और आ गई, आइडेंटिटी 1b, जो आपको याद रखनी है।
ठीक है, नाउ फाइंड द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री एज वी डिड फॉर 55 स्क्वायर। एक नॉर्मल जनरल एक्सपेंशन आपको इसका बताना है, जैसे हमने 55 स्क्वायर का यहाँ पर एक्सपेंशन किया था उस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो आप इसमें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो जनरल एक्सपेंशन है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करने के लिए, ये पूरा ऐसे प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 99 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्या करना है, 99 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 99 का स्क्वायर और यहाँ लिख देते हैं 58 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मैं लगाऊंगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, और ये आ गया b स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मेरे पास 10,000 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया और यहाँ पर हो गया मेरे पास प्लस का 1। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, 10,000 में से 200 को माइनस कर देना और 1 को प्लस कर देना है, तो 9801 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, उसी तरह मैंने 58 को यहाँ पर लिख दिया 60 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगेन यही सेम आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि हमको यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो a स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 3600 माइनस 2 2 जा 4 और 4 इंटू 6 24, 0 ऐसी है, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया। अब 3600 में से 240 माइनस कर दोगे और 4 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो 3364 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो 58 इंटू 58 मल्टीप्लाई करके। क्लियर, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बोथ आइडेंटिटी 1b एंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन अब आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगानी है और आइडेंटिटी भी लगानी है और सॉल्व करना है। तो पहला है हमारे पास b माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो पहले अगर मैं इसको यहाँ पर आइडेंटिटी से सॉल्व करूं तो a स्क्वायर माइनस का मेरे पास आ जाएगा 2ab और प्लस का आ जाएगा b स्क्वायर। आइडेंटिटी में एक बार यहाँ पर मेंशन कर रही हूं, पर आपको ये हर पार्ट में लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस का 12b प्लस 6 6 जा 36। अब आप इसे प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पास क्या है, अनलाइक टर्म्स है। अब अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करूं तो b माइनस 6 और b माइनस 6 है, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया। b को इन दोनों से इंटू किया तो b स्क्वायर माइनस 6b, माइनस 6 को इन दोनों से इंटू किया तो ये आ गया। ये दोनों लाइक टर्म से इनको मैं प्लस कर सकती हूँ क्योंकि दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गई और बाकी की टर्म्स ऐसी लिखी है। देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है। क्लियर, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको अपनी आइडेंटिटी से ही सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब माइनस 2a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर देखो प्लस है यहाँ पर, तो प्लस 2ab, तो 2 a की जगह a और b की जगह b। तो यहाँ पर जो मैंने आइडेंटिटी लगाई है वो मैंने यहाँ पर लगाई है a प्लस b के होल स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मेरी आइडेंटिटी थी। क्लियर, माना कि आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी थी, बट इसमें आप 1b लगाओ या फिर ये ऊपर वाली आइडेंटिटी लगाओ, देखो ये भी लग सकती है ना। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो इसलिए हमने प्लस वाली लगाई है। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। अब देखो प्लस माइनस मिलके माइनस ही हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12a।
तो आपके पास आपने लगाई प्लस वाली आइडेंटिटी, आया लेकिन आंसर तब भी माइनस में, इसी फॉर्म में आंसर आया है जो आपको ये वाली आइडेंटिटी थी। तो एक तरीके से ये दोनों आइडेंटिटीज जो है वो आपकी सेम ही है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, 7y माइनस 3/4z का होल स्क्वायर है। अच्छा, इसको पहले प्रॉपर्टी से भी कर लेते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी तो करना है, दो तरीके से करना है, तो हम इसे प्रॉपर्टी से करते हैं। तो -2a + 3 का होल स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया यहाँ पर -2a + 3 को 2 बार लिख दिया। अब मेरा यहाँ पर हो गया फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट प्लस डाल के सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ठीक है ना। अब -2a को अंदर इंटू करूंगी तो 4a² - 6a आ जाएगा, और यहाँ पर 3 को अंदर इंटू करूंगी तो माइनस का 6a और प्लस 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो माइनस का 6a प्लस माइनस माइनस 6a आ गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ। माइनस का 12a प्लस का 9, ये मेरा आंसर। दोनों केस में आंसर सेम आ रहे हैं। टर्म्स को आप आगे पीछे लिख सकते हो बट साइन वही लगाना जो है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 7y माइनस 3/4z का होल स्क्वायर है। तो पहले हम अपना इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ठीक है। तो 7 7 जा 49, y² ऐसी है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, z²। अब यहाँ पर इस 2 से मैंने इस 4 को कट कर दिया, 2 आ गया। 7 3 जा 21y और नीचे आ गया आपके पास 2z। क्लियर? अब हम इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो 7y माइनस का 3/4z का होल स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, इसको 2 बार लिख दिया यहाँ पर। फर्स्ट नंबर सेकेंड वाला ब्रैकेट आ गया यहाँ पर, सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट आ गया। क्लियर है? अब 7y को अंदर इंटू किया तो 49y², 7y को अंदर इंटू किया तो 21y/4z, इसको अंदर इंटू किया तो 21y/4z प्लस 3 3 जा 9 हो गया आपके पास, 4 4 जा 16 z²। बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया है। ये दोनों लाइक टर्म से इनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ और इनके डिनोमिनेटर सेम है। दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, पर साइन आपके पास माइनस का ही लगेगा और यहाँ पर आ जाएगा 9/16 z²। ठीक है। नाउ 49y² माइनस, इसको काटा 2 आया, मैंने 2 से काट दिया, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। आप ध्यान से देखो, ये वाला जो आंसर है और जो आपका आइडेंटिटी से आया है, दोनों आंसर सेम है, सिर्फ टर्म्स आपके आगे पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स। यहाँ पर अब हम कुछ पैटर्न सीखने वाले हैं। जैसे कि पैटर्न 1 आपसे क्या कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब जब आप इतना सॉल्व करोगे लेफ्ट साइड तो राइट साइड आपकी इस फॉर्म में आएगी। अब आपने यहाँ पर क्या किया, 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 की जगह 3 कर दिया है यहाँ पर, तो आपका आंसर यहाँ 4 और 2 की फॉर्म में आएगा। फिर 3 की जगह 6 कर दिया आपने, तो यहाँ पर 11 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 और 3 कर दिया तो 8 और 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, आपको पहली बात तो ये पता लगाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम इसमें देखें यहाँ पर कि हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ समझ में आ गई कि जो ये 3 का स्क्वायर आ रहा है ना, ये इन दोनों को प्लस करके आ रहा है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 6 + 5 11 हो गया और 5 + 3 8 हो गया। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब जो ये 1 का स्क्वायर आ रहा है, ये इन दोनों का डिफरेंस करके आ रहा है। 2 - 1 1, स्क्वायर ऐसे ही लगेगा, ठीक है। 3 - 1 2, तो स्क्वायर लग गया। 6 - 5 1, 5 - 3 2, तो ये पैटर्न हो गया।
तो अगर आपको कोई सी भी ऐसी लेफ्ट साइड लिख के दे और आपसे राइट साइड बोले तो अब आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसे कंप्लीट कर सकते हो। एक बार दोनों को प्लस करना है नंबर्स को और स्क्वायर लगाना है, एक बार दोनों नंबर्स को माइनस करना है और स्क्वायर लगाना है। ठीक है, नाउ अब आगे आपसे क्या पूछ रहे हैं, टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, कैलकुलेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज द सम ऑफ टू स्क्वायर। कह रहा है अब आप एक पेयर लो नेचुरल नंबर का, ठीक है, आप क्या करो उसके स्क्वायर्स का जो सम है उसे कैलकुलेट करो। क्या आप उसको ट्वाइस में लिख सकते हो इस तरीके से जैसे ऊपर लिखा हुआ था एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर। तो ट्राई दिस विद अदर पेयर ऑफ नंबर्स, तो और नंबर्स के साथ भी इन्हें ट्राई करो। हैव यू फिगर्ड आउट अ पैटर्न, क्या आपको पैटर्न पता चला जो भी आपने ऊपर किया था? बिल्कुल हमें पता चल गया। तो नोटिस दैट, आपने क्या नोटिस किया, ये पैटर्न था। तो एक बार आप अभी हमने बताया था आपको, एक बार आप इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर लगा रहे हो, एक बार आप इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर लगा रहे हो, तो यही पैटर्न तो फॉलो हो रहा था। तो डू द आइडेंटिटी बिलो हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द एब्जॉर्ब पैटर्न, जो आपने ऊपर पैटर्न किया है क्या वो आइडेंटिटी की हेल्प से आप देख सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप अभी पीछे करके आए हो और a माइनस बी की भी करके आए हो। तो ये यही तो है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों आइडेंटिटीज़ को मैंने ऐड कर दिया। तो जब मैंने इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ऐड किया तो ये लाइक टर्म्स ये दोनों है, तो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो गई 2a स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगी और ये दोनों आपके पास ऐड हो गई यहाँ पर b स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, ये एक नई आइडेंटिटी बन के आ गई है। ये आइडेंटिटी इसी पैटर्न के ऊपर बन के आई है जो ये पैटर्न हमने किया है। 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा था उस पर बेस्ड एक आइडेंटिटी बना दी गई है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर एक पैटर्न 2 भी आपको दे रखा है। हियर इज अ रिलेटेड पैटर्न, ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न यूजिंग एल्जेब्रा टू डिटरमाइन इफ द पैटर्न ऑलवेज होल्ड। अगेन आपको यहाँ एक पैटर्न दे रखा है, 9 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 8 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 6 क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 7 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। उसी तरीके से 10 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 4 14 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। क्या इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये आपके पास था 9 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक बार आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो, 9 प्लस 1 10, और एक बार आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1। सिमिलरली ये पैटर्न था 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो आपने क्या किया होगा, 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6, तो देखो आ रहा है ना 14 इंटू 2। सेम 7 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर में आपने क्या किया होगा, 7 प्लस 2 और 7 माइनस 2। 10 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर में क्या किया होगा, 10 प्लस 4 और 10 माइनस 4, यही तो किया होगा। ठीक है ना? तो यही पैटर्न आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। द पैटर्न हेयर अपीयर टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारी वो एक आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी 1C। तो टोटल 3 आइडेंटिटी अभी तक हमने कर ली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यू हैड दिस सीन आइडेंटिटी अर्लियर इन फिगर इट आउट 5। आपने ये आइडेंटिटी पहले भी देखी होगी। अब इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड आपको यहाँ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप उनको सॉल्व कर दो। 98 इंटू 102 ले लो और 45 इंटू 55 ले लो, तो हम इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 98 इंटू में 102 अगर हम यहाँ लें तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 2। तो a प्लस बी मतलब a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आइडेंटिटी देखो आप आगे पीछे कर सकते हो मल्टीप्लाई में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट्स को आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, तो 9996 आपका आंसर आ गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन आपके पास था 45 इंटू 55, तो हम उसको भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसे देखो तो आप इसे 50 माइनस 5 लिख सकते हो और इसको 50 प्लस 5 लिख सकते हो। देन ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 5 5 जा 25, ये आ जाएगा 2500। तो 2475 आपका आंसर। तो आइडेंटिटी पे बेस्ड आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, आपको लिख के दिया है आइडेंटिटी 1C लगानी है, तो हमने वो लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया।
नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं शो दैट a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्योमेट्रिकली। अब आप इसको ज्योमेट्रिकली आपको ऐसे शो करना है, हिंट आपको दे रखी है, तो ये पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रखा है। तो जो हमने ये वाली आइडेंटिटी इससे सॉल्व किया था ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्योमेट्रिकली और a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्योमेट्रिकली, तो ये सेम वही है। तो देखो इतना पोर्शन आपके पास b है और इतना पोर्शन आपके पास a है, ठीक है। तो आपके पास आंसर था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आएगा। तो यहां पर आपको बताया गया श्रीधर आचार्य gave an interesting method to quickly compute the square of the number using identity 1c. Consider the following modified form of this identity. यहाँ एक जने हैं, उन्होंने क्या किया, एक बहुत आसान तरीका हम लोगों को बताया कि हम आइडेंटिटी 1c में स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो वो कैसे, उन्होंने बोला a स्क्वायर है ना, तो आप उसको ये लिख दो a प्लस बी a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर निकल जाएगा। Why is this identity true? Now for example 31 can be found taking a 31 and b 1. कह रहे अगर मुझे 31 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या मैं ये कर सकती हूँ 31 प्लस 1, मतलब a को 31 मान लूँ और b को 1 मान लूँ? नहीं, फिर तो ये 32 नहीं हो जाएगा आपके पास। अगर आप इसमें पहले आइडेंटिटी 1c लगाते तो, लेकिन जो इसने आइडेंटिटी दिया इन्होंने, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम करें तो a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी और यहाँ b का स्क्वायर, तो a प्लस बी 32 a माइनस बी 30 प्लस का 1, इनको इंटू किया प्लस 1 कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो इन्होंने बोला कि जो आइडेंटिटी 1c है हम उसे एक और तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर वो मेथड बताया और उस मेथड से रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया गया 197 का स्क्वायर। तो इसमें आप a को 197 मान लो और b को आप 3 मान लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, b को रैंडमली नंबर्स कैसे मान सकते हैं? तो b को हम रैंडमली नंबर इसलिए मान रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ 197 है, इसे एक राउंड फिगर में अगर करूँ तो 200 होगा, तो उसमें हमारे पास 3 का गैप है, तो इसलिए हमने b को यहाँ पर 3 माना है। तो 197 प्लस 3 197 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस आइडेंटिटी से नहीं करना तो आप नॉर्मली यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, आंसर उससे भी सेम आएगा। अगर हम 197 के स्क्वायर को देखें तो हम उसे लिख सकते हैं 200 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो उसमें हम अपनी यही वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं और आंसर हमारा वही आएगा जो इनका आया है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था हमारा कि हम इसे ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव करें। तो देखो ज्योमेट्रिकली आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो है ये आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा और एक ये छोटा स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है ये दो आपके पास रेक्टेंगल है, तो उसी तरीके से उनका एरिया निकाल के ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव करना है, जैसे हमने इन दोनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया था। नॉर्मली क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकली प्रूव करने वाले नहीं आते हैं, आपको मेन है आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हमने सारे कर लिए हैं। बट फिर भी अगर आपके पास ज्योमेट्रिकली क्वेश्चंस आ जाए करने के लिए, तो आप एरिया निकाल सकते हो इस वाले का, फर्स्ट फिगर का, सेकंड फिगर का, थर्ड फिगर की और फोर्थ की, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड फिगर जो है वो आपके पास जो है वो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और सेकंड और फोर्थ वाली जो है वो आपके पास रेक्टेंगल हो जाएगी, तो आप उनका एरिया इजीली निकाल सकते हो L इंटू बी और साइड का स्क्वायर करके। क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। हमने 3 आइडेंटिटीज सीखी, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक आइडेंटिटी 1C सीख ली, 1B हमने कर ली यहाँ पर, और एक हमने ये वाली की जिसमें 2 आइडेंटिटीज़ हमने प्लस करके किया था फर्स्ट पैटर्न में, ठीक है। पैटर्न 2 में आइडेंटिटी 1C सीखी और उसके अलावा हमने यहाँ पर 1B कर ली। 1A हम ऑलरेडी पहले अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। लेकिन मैं एक बार आपको बता दूं, जैसे यहाँ लिखा है पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2, तो ऐसे पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 लिख के भी आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न 1 में आपने कौन सी आइडेंटिटी सीखी है और पैटर्न 2 में कौन सी सीखी है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल केयरफुली कीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में 4 फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को हम अपने कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।